के संगम का पानी नहाने लायक नहीं, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पानी में फैला गंदगी का जाल, सीपीसीबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। संगम का प्रदूषित जल और सफाई के बड़े दावे। महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक चिंता की बात सामने आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज के संगम में गंगा और यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि जल में फेकल कॉलीफॉर्म नामक हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा तय मानकों से कई गुना अधिक है। इस स्थिति ने जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए गए सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीपीसीबी रिपोर्ट प्रदूषण की भयावह सच्चाई 3 फरवरी 2025 को जारी सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक संगम समेत कई जगहों पर फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीमीटर से कहीं अधिक है। इसका सीधा मतलब है कि सीवेज और अन्य गंदगी बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में मिल रही है। क्योंकि महाकुंभ के दौरान लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, इसलिए जल में बैक्टीरिया का स्तर और बढ़ने की संभावना है। फेकल कॉलीफॉर्म क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मानव और पशुओं के मल में पाया जाता है। यदि ये पीने या नहाने के पानी में मौजूद हो तो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे पेट से जुड़ी बीमारियां, त्वचा संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एनजीटी की सख्ती, यूपीपीसीबी को फटकार। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी पहले ही निर्देश दे चुका था कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, लेकिन यूपीपीसीबी की ओर से अधूरी और असंतोषजनक रिपोर्ट पेश की गई। अब एनजीटी ने यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव और जल गुणवत्ता से जुड़े अन्य अधिकारियों को 19 फरवरी को वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया है। इससे साफ है कि जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार और प्रशासन के प्रयास। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। 23 जिलों में कई उद्योगों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि उनकी अपशिष्ट सामग्री नदियों में न गिरे। 34 खुले नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया ताकि गंदा पानी ट्रीट होकर नदी में जाए। नरौरा बांध से 6000 क्यूसेक ताजा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा के जल की गुणवत्ता सुधर सके। संगम की सफाई के लिए हाईटेक प्लान। प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ट्रैश स्कीमर मशीनें तैनात की हैं, जो हर दिन 10 से 15 टन कचरा निकाल रही हैं। शुरुआत में केवल एक मशीन थी, लेकिन अब दूसरी मशीन भी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा गंगा सेवा दूत नामक टीम बनाई गई है, जो हर 2 घंटे में संगम क्षेत्र की सफाई कर रही है। यह टीम विशेष रूप से पूजा सामग्री और अन्य कचरा इकट्ठा करने पर ध्यान दे रही है। तकनीक से जल प्रदूषण पर वार। सरकार अब जल शुद्धिकरण में BARC और इसरो की उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रही है। सीवेज और गंदे पानी का ट्रीटमेंट। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से बिना शुद्धिकरण के किसी भी तरह का गंदा पानी गंगा में नहीं छोड़ा जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग, सेंसर तकनीक का उपयोग कर जल गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दावा किया कि जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ। सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री जोन घोषित कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। 1 प्लेट 1 बैग अभियान के तहत श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले और स्टील की प्लेट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए 1600 करोड़ का बजट। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के बजट में 1600 करोड़ रुपए जल और कचरा प्रबंधन के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से सीवेज ट्रीटमेंट, कचरा निपटान और आधुनिक सफाई तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। क्या संगम में डुबकी लगाना सुरक्षित है? सीपीसीबी रिपोर्ट में गंभीर चिंताएं उठाई गई हैं, लेकिन महाकुंभ मेला के अपर जिलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी का कहना है कि हर दिन जल परीक्षण किया जा रहा है और प्रदूषण नियंत्रण में है। उन्होंने दावा किया कि हर 2 घंटे में मशीनों से पूजा सामग्री और कचरा हटाया जा रहा है। विशेष सफाई दल लगातार नदी क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं।